चैनल की रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ कस्टर्ड सेविया डेजर्ट की। आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। आप इसको मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हो या खुद भी बना के किसी टाइम भी इंजॉय कर सकते हो। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। कस्टर्ड सेविया डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लेना है 2 लीटर, और ये रूम टेम्परेचर पे है। नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, दूध मैंने आपके सामने डाल दिया। अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और कवर कर देना है जब तक एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। इस तरह से 10 मिनट तक के लिए मैंने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे खड़ा कर दिया था ताकि बॉयल आ जाए। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट बॉयल जो आ गया। अगर आपका बॉयल नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ी देर और मज़ीद रख सकते हो कि एक परफेक्ट बॉयल आ जाए। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर सेवियाँ, जो कि 1 कप है। ये जो वो छोटे साइज़ वाली होती हैं और थोड़ी मोटी होती है, मैंने वो वाली डाली है, बारीक वाली नहीं यूज़ करनी। और ये मैंने 5 से 8 मिनट के लिए इनको पकाने के लिए छोड़ दिया है। आप चाहो तो कवर कर भी सकते हो और कवर ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आपने इनको थोड़ा सा मिक्स करना है। तो देखिए किस तरह से वो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं लिए 1 कप दूध, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच पूरे और 1 आधा टेबलस्पून, और उतना ही मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके ना 1/2 कप। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बीच में कोई भी लम्स ना रहे और सारी चीज़ें परफेक्टली मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा देर ज़रूर लगता है लेकिन ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। साथ साथ आपने मिक्स भी करते रहना है और कस्टर्ड जो हम लोग ने मिल्क रेडी किया है वो भी डालते जाना है। अगर आप साथ साथ मिक्स नहीं करोगे तो वो बिल्कुल इसके अंदर लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दूध गर्म है और गर्म चीज़ में कस्टर्ड जो होता है वो जल्दी से लम्स बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और एकदम से वो आपको स्टिकी सा ज़्यादा ही गाढ़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, लगेगा ऐसा। बिल्कुल इस तरह से आपने थोड़ी देर मिक्स करते रहना है कि कस्टर्ड जो अच्छी तरह से बीच में कुक हो जाए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 पूरा चम्मच और 1 आधा टेबलस्पून जो मैंने चीनी, और चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी से देखने में अभी परफेक्टली प्रॉपर बनी भी नहीं है और ये इतनी परफेक्ट लग रही है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब जो हमारा स्टेप है वो है सर्विंग का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 बाउल ले लिया है और 2 शीशे के गिलास ले लिए हैं। आप चाहो तो जिस तरह से आप सेट करना चाहो आप उस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने तुक मलंगा जो है 1-1 चम्मच तुक मलंगा डाला है और 1-1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे जामी शीरी डाला है दोनों कप में। ये डालने के बाद मैंने यहाँ पे साबूदाना जो होता है बॉईल किया हुआ वो मैंने यहाँ पे डाला है, और ये मेरा थोड़ा सा जमा हुआ था और एक के ना मैंने थोड़ा फूड कलर ऐड करके उस तरह से मैंने डाल लिया था। चीज़ सेम ही है। आप चाहो तो आप कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने कस्टर्ड तैयार किया था, कस्टर्ड सेवियाँ, वो मैंने डाल दी हैं। आप थोड़ी पतली लेयर दे दो, फिर से आप वही प्रोसेस रिपीट कर सकते हो, फिर आप दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगा सकते हो। लेकिन मैंने फुल कस्टर्ड की लेयर देने के बाद, एक मोटी लेयर देने के बाद मैंने ऊपर फ्रूट्स के साथ इसको डेकोर कर दिया। आप चाहो तो बीच में भी फ्रूट्स डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो इसके अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप इसको ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत इंजॉय करोगे। आप इसको रमज़ान में बना सकते हो या गेस्ट आए तो आप इसको डिनर में सर्व कर सकते हैं एज अ स्वीट। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा सा आप आलमंड ले लो, पिस्ताचू ले लो और इसके साथ इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लो। आप चाहो तो कोई और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, या आप स्किप भी कर सकते हो। और थोड़ा सा मैंने जामी शीरी डालकर इसको और अच्छा डेकोरेट कर लिया था। इसी तरह मैंने बाउल को भी डेकोर कर लिया था। और आप इसको फ्रीज़र में रख दो ठंडा करके, फिर आप सर्व करो। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही टेस्टफुल होता है। ये देखें, अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ किस तरह का है इसका टेस्ट। परफेक्ट, बहुत टेस्टी है। आज की इसमें आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसको जरूर ट्राई करना, मुझे अपना फीडबैक भी देना कि आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और डिफरेंट डेजर्ट की रेसिपीज ट्राई करूं और फिर आप लोग के साथ शेयर करूं। तो वीडियो को करते हैं एंड। तो वीडियो को एंड करने से पहले जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करें। उसके साथ मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मुझे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है इंक्रीज हो जाए और मैं आप लोग के लिए और डिफरेंट रेसिपीज लेके आ सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।